क्योंकि रेसलिंग एक लाइव क्राउड के सामने होती है, फैंस कभी कभी एक पल को बिगाड़ सकते हैं या उसे बना भी सकते हैं। अब ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखें। 2015 की गर्मियों में स्टारडस्ट एक्टर स्टीफन अमेल के बिल्कुल पीछे ही पड़ गए थे। स्टीफन सुपर हीरो ग्रीन एरो का किरदार निभाते हैं। स्टारडस्ट को पूरा भरोसा था कि अमेल असल ग्रीन एरो है और वो उन्हें काफी ताने भी देते हैं। आखिरकार एक दिन रॉ के एक एपिसोड में जब अमेल फ्रंट रो में बैठकर मैच का लुत्फ उठा रहे थे, स्टारडस्ट और अमेल की लड़ाई तो काफी अच्छी थी, लेकिन उन दोनों के बीच हुए एक स्टेयर डाउन को एक बहुत ही खुश फैन ने बर्बाद कर दिया। चाहे रिंग में हो या माइक्रोफोन पर, ब्रेट हार्ट दोनों ही जगह काफी इंटेंस रहते थे और इस पूरी चीज को बर्बाद करने के लिए बस एक खराब अंडे की जरूरत होती है। और एक रात सही में ऐसा ही हुआ। ब्रेट रिंग में थे और उन्होंने इज्जत मांगी और उन सारे रेसलर्स के बारे में बताया जिनका सामना उनसे हुआ और जिनका करियर उन्होंने खत्म किया था। मगर रिस्पेक्ट पाने की जगह उन्हें मिला एक अंडा, जो कि एक फैन ने उन्हें सटीक तरीके से फेंक के मारा। लेकिन ब्रेट की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इसका ज्यादा असर खुद पर होने नहीं दिया और बिल्कुल गंभीर बने रहे। वो सही में द एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन ही है। ये फैन तो पहले ही WWE के लिए काम किया करते थे। 2018 के पहले भाग में अचानक से एंजो अमोरे को WWE से रिलीज कर दिया गया और महीनों तक गायब रहने के बाद एंजो ने वापस आने का निर्णय किया, लेकिन वो वैसा अपनी शर्तों पर करना चाहते थे। उन्होंने अपना हुलिया बदलकर एक फैन के रूप में ऐसा किया। उन्होंने 2018 के सर्वाइवर सीरीज का एक फ्रंट रो टिकट लिया और शो के बीच में उन्होंने अपना डिस्गाइज हटाया और चेयर के ऊपर खड़े होकर बवाल करने और चिल्लाने लगे। इसकी वजह से सारे फैंस का ध्यान मैच से हटकर उनके ऊपर आ गया और इसके बाद सिक्योरिटी ने उन्हें धर लिया और एरिना से बाहर निकाल दिया। सबसे पहले ग्रेट अमेरिकन बैश इवेंट ऐतिहासिक था, लेकिन एक फैन ने उस शो के सबसे बड़े मैचेस में से एक को लगभग खराब ही कर दिया था। इवेंट में रिक फ्लेयर और निकिता कोलोफ का मैच हुआ NWA वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। मैच के दौरान आइवन कोलोफ ने ब्लू शर्ट रेफरी को नॉकआउट कर दिया और जैसे ही ऐसा हुआ, एक फैन रिंग में भाग आया और निकिता कोलोफ को टेक डाउन करके रिक फ्लेयर की मदद करने की कोशिश करी। सिक्योरिटी तुरंत ही आ गई और उस उत्तेजित फैन को वहां से बाहर निकाल दिया, लेकिन उस फैन के बीच में पड़ने की वजह से रेफरी को वो अटैक करना बंद करना पड़ा और इसके ऊपर से रिक फ्लेयर ने टॉप रोप से एक मूव भी खराब तरीके से कर दिया। 1995 के रॉयल रंबल में जेफ जैरेट ने रेजर रेमन को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल से WWE की अपनी पहली चैंपियनशिप बेल्ट जीती। अगली रात रॉ पर आके जैरेट अपनी इस बड़ी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे और अपनी बेल्ट को भी शो ऑफ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरा नीचे की तरफ घूमा, एक फैन जो कि एक रेप्लिका चैंपियनशिप पकड़े हुए थे, उन्होंने बेल्ट का व्यू ब्लॉक करके उस शॉट को बर्बाद कर दिया। ये लाखों बार कहा जा चुका है, लेकिन ब्रॉक लेसनर का द अंडरटेकर की अनडिफीटेड स्ट्रीक को खत्म करना WWE के इतिहास के सबसे दुख भरे पलों में से एक था। फैंस, WWE रेसलर्स और यहाँ तक कि WWE एम्प्लॉइज सभी इस बात से बहुत शॉक हुए थे, शायद इस एक फैन को छोड़ के। इस भावुक पल में एकदम से एक ट्विस्ट आया जब एक फैन को पता नहीं क्या सूझा कि अचानक से वो उठा और बोला, कोई भी द अंडरटेकर को ये कैसे कह सकता है, और खासकर तब जब उनकी स्ट्रीक टूटी हो। राउडी पाइपर ने एरिक बिशॉफ के इस बड़े सीक्रेट का पर्दाफाश किया कि वो असल में NWO के लिए काम कर रहे थे। फैंस इससे बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने बिशॉफ को भी ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस खुलासे के कुछ हफ्तों बाद ही एरिक बिशॉफ रॉडी पाइपर का सामना करके बाहर आए और फैंस ने उनके ऊपर कूड़ा फेंका, और हद तो तब हुई जब एक फैन ने उनके ऊपर बियर फेंक दी और उस फैन का निशाना भी बहुत सही था और उन्हें वैसे ही भीगे हुए रिंग में जाना पड़ा और बोलना पड़ा। एक ड्रीम मैच में WWE के इतिहास के दो सबसे बड़े हार्डकोर लेजेंड रेसलर्स टेरी फंक और मिक फॉली एक दूसरे से भिड़े। बदकिस्मती से दोनों के बीच में द पब्लिक एनिमी ने खलल डाला और मैच एक नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो गया। फंक और फोली ने इतनी आसानी से हार नहीं मानी और उनसे लड़ने लगे। उनके ऊपर हावी होने के बाद टेरी फंक और मिक फॉली को थोड़ा और नुकसान पहुंचाने का मन किया और उन्होंने क्राउड से एक चेयर मांगी। फैंस ने भी इसमें पूरा सहयोग दिया और कहें तो थोड़ा ज्यादा ही सहयोग दे दिया, जब एक के बाद एक चेयर रिंग में फेंकते रहे और जल्द ही पूरी रिंग चेयर से भर गई। इस चेयर्स के पहाड़ के नीचे द पब्लिक एनिमी और टेरी फंक दोनों ही दब गए। अनाउंसर के मना करने के बाद भी चेयर्स आना बंद नहीं हुई, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब फैंस ने रेसलर्स के ऊपर अटैक किया था और बच निकले थे। ऐसी घटनाएं देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो को जरूर देखिएगा।